हम्म, हाँ। खलीकुज्जमा खलीकुज्जमा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है भारत में। खलीकुज्जमा महोदय, भारत में आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। सुधीर यादव, राहुल चौहान, राजा सौ, विवेक कोहली, कौशल सिंह, सोनम शर्मा, सनद गोकुल हियर, सचिन, प्रिंस, सुनैना गंगवार, अंकिता पाठक, ज्योति कुमारी, प्रिंसी शुक्ला, आयशा गौतम, सचिन सागर, वाहे गुरु, माँ का लाडला बेटा, सचिन सागर, सरिता यादव, आयशा गौतम, प्रदीप, फरहीन परवीन, गुड्डू कुमार, अमयस, हिमांशु, भूमि, मोहित, पवन, प्रिंस शुक्ला, अनुपमा, प्रीति, निधि सिंह, विराट, लालू, अमित, चिंकू, निर्मल, अनुपमा, लालू, ममता, चिंकू, आराध्या, विश्वकर्मा, सरिता, कुंदन, रियाज। बच्चों, आज क्या है? आपको पहले से ही सूचना दी गई थी, 2 दिन पहले से। आज क्या है बताइए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, आज क्या है? आपको पहले से ही सूचना दी गई थी। मॉक टेस्ट होगा, जो भी पढ़ा दिया है उसका। तो तैयार हैं आप मॉक टेस्ट देने के लिए, या फिर कुछ लोग मुंह छिपा के घर छिप गए हैं? कुछ लोग ऐसा तो नहीं है अपने घर छिप गए हैं, मुंह दबा के पड़े हुए हैं घर पे? अपने घर पर मुंह दबा के तो नहीं पड़ा कोई भी? मौसमी वर्मा, आयुष तिवारी, सुनैना गंगवार, तो बढ़िया है। मेरा सरनेम लग गया तुम्हारे साथ, तो कोई बुरा लगा क्या ज्यादा? हैं जी? अब ये तो वही है, प्रभु इच्छा। क्या पता तुम्हारा भी मन कर रहा हो कि यही वाला सरनेम लग जाए तो सही हो। आपका भी हृदय होगा किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में हमारी मदद करती है। नहीं निशा पांडे बेटा, मैं क्यों त्योहारों की बात करूंगा आपसे? हमारे ज्ञान की जांच की जाएगी। आज क्या पढ़ा हमने अब तक? बिल्कुल। अरे बच्चे बहुत स्लो आ रहे हैं बेटा। बच्चे, प्रिंसी शुक्ला, बच्चे आ नहीं रहे, बच्चे छुप गए हैं, छिपे हुए पड़े हैं कहीं। बच्चे अपने घरों से नहीं निकल रहे। तो आप तैयार हैं? खलीकुज्जमा आया है। खलीकुज्जमा सबसे पहले आया है। खलीकुज्जमा ऐसे मामलों में सबसे आगे रहता है। पहला सवाल, तड़ 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 तड़, पहला सवाल आजा जल्दी डिस्प्ले पर। ये कौन का फोटो है बेटा? अगर आप बायोलॉजी का बैच लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अभी 118 रुपए का है, फिर 236 रुपया फीस होने वाली है। मैडम बैच को पढ़ा रही हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इस बैच को ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैडम जी बैच पढ़ा रही हैं, जल्दी से बैच ले लीजिए। और बाकी आप देख ही रहे होंगे। हाँ बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आप कह रहे हो ना कि 1 वीडियो में करंट अफेयर की क्लासेस करवा दीजिए, तो उसी क्रम में मैं कल आप लोगों के लिए सवेरे 6 बजे से, प्रातः काल सुबह 6 बजे से, और अर्धवार्षिक करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहा हूं। मतलब अर्धमासिक। अर्धमासिक मतलब आधे महीने का। ठीक है, आधे महीने का करंट अफेयर लेके आ रहा हूं। तो अभी जाके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। 6 बजे कल सवेरे आपको आना है। ठीक है,
स्पेशल साइंस ओनली 100 में, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ है? अरुण सर की आर्मी तो है ही बेटा, आप अरुण सर की आर्मी हो। यू आर द आर्मी ऑफ अरुण सर। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? बड़ा गजब सवाल पूछा है। और आप विश्वास करो, ये सवाल आईएएस में आया है पिछली साल, फिर एनडीए ने पूछा है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कोट्टयम कहां है। कोट्टयम कहां है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। कोट्टयम। कोहिमा टू कोट्टयम। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कोट्टयम आपके तमिलनाडु में है। अब देखो कहां से जा रहे हैं हम, नागालैंड से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सातवां राज्य, 6 राज्यों से होकर गुजरना पड़ रहा है, देख लो आराम से। अरे तो जब पढ़ रहे हैं तो बढ़िया तरह पढ़ेंगे ना, यूपीएससी का क्वेश्चन दिया है, कोई एरा गैरा क्वेश्चन नहीं लेकर आते अरुण सर। तुम सेना हो, मेरी सेना। इस सेना का एक सेनापति नियुक्त किया जाएगा जल्दी ही जल्दी। पहले का कौन सा होगा? सॉरी, 7 राज्य, 7 हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखिए। मतलब एरिया के घटते क्रम में लिखो। सबसे पहले वो राज्य रखा जाएगा जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले उस राज्य को रखा जाएगा जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा एरिया किसका? राजस्थान का। दूसरा एरिया किसका होगा? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का होगा ना। और तीसरा एरिया होगा कर्नाटक का। और बचा कौन सा? दूसरा। 1, 3, 4, 2 कहां है? तीसरा विकल्प सही है। मैं आपसे कई दिनों से लगातार कहता रहा हूं कि सीधे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्वेश्चन तो आपके एरिया और उसके आधार पर अलग अलग बनते हैं। अगला प्रश्न देख लो। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। बताओ। सीमा रेखा न पूछ के आपसे पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है। सात स्टेटों से होकर गुजरेंगे। अभी आपको नाम भी गिनवा दूंगा, लो नाम गिन लो। नाम गिन लो, लो नाम गिन लो। कोहिमा, नागालैंड। यहां के तुरंत बाद असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यहां पे इन्होंने असम नहीं लिखा। तीसरे का पहला, भारत और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर वो सीमा बनाई थी या फिर अंग्रेजों ने आरोपित कर दी थी हमारे ऊपर? इतना बताओ। अंग्रेजों ने सीमा रेखा हमारे ऊपर आरोपित की थी या फिर भारत और पाकिस्तान ने? हाँ विशाल बाबू बिल्कुल सही कह रहा है।
भारत और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर बनाई थी सीमा, या फिर अंग्रेजों ने आरोपित कर दी थी हमारे ऊपर, आरोपित की थी इसलिए अध्यारोपित सीमा। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का देशों में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पढ़ दो। अभी तो बहुत लपक लपक के जवाब दिया था, अब इसका जवाब देके दिखाओ, तब मानो। अभी तो सबका रिप्लाई जल्दी आ गया, अब बताओ। निम्नलिखित कथनों में से भारत कौन से भारत के बारे में सही हैं? उत्तर का चयन करने हेतु कूट का चयन कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4%। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। भारत के समय का निर्धारण करने के लिए 82.3 पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है ना, 7वां बड़ा देश है भारत तो। भारत तो दुनिया का 7वें स्थान पर है, तो पहला जिन जिन में होगा वो सब गलत हो जाएंगे। बचा आपका दूसरा और चौथा विकल्प सही। यह क्षेत्रफल का 2.43% सही कह रहा है। ये 82.3 से भारत का मानक समय, तो दूसरा और चौथा सही है, अर्थात आपका डी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प सही होगा बेटा। अगला देख लो। भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर? हरि यादव अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे। बार बार एक ही कमेंट करके मैं ध्यान नहीं दूंगा, आखिरी बार नाम लिया है तेरा। आठ राज्यों से होकर। भारतीय मानक मानक समय याम्योत्तर कहां से होकर नहीं गुजरती? जो भारत की मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा है आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती वो देखना? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। अगला सवाल करें। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, साउथर मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? अभी देखता हूं आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट। अंग्रेजी देखना, बहुत अच्छे से अंग्रेजी दी है, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब दक्षिणी बिंदु पूछे लेकिन सुदूरस्थ पूछ रहा है, साउथर मोस्ट, तो वो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। अगर दक्षिणी बिंदु पूछे भारत का, केवल दक्षिणी बिंदु पूछे, केवल ये पूछे, तो वो आएगा कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन। ये फिर से इसने जोड़ दिया, मुझ पर गणित करवा रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अगर किसी बालक को इंडिया का मैप दिखाया जाए तो वो इसको आसानी से कर पाएगा। आपसे कह रहा है कि जो असम है वो सीमा देख लो, ये असम है। असम भूटान के साथ असम की सीमा लगती है, लगती है साहब, बिल्कुल ऊपर की तरफ है। ठीक है। देखो बेटा, मैप तो बहुत अच्छा है। देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जो भी कहानी है ना पूरी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन लाएं? लो भैया क्वेश्चन ले लो। असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। कहां से जाएगा ये? असम भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, बिल्कुल सही कह रहा है, यहां पहला सही है। दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। भैया पश्चिम बंगाल ये है, भूटान और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, तो नेपाल और भूटान के बीच वाला आपको याद रखना है। और इसके बाद मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, मिजोरम म्यांमार से भी सीमा बनाता है, मतलब सब सही है, सब सही है बेटा, तीनों सही है, तीनों ठीक है। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि तीनों सही हैं अब तो। हाँ ये बढ़िया मैप आया है, देखो क्या जबरदस्त मैप है। ये भारत में बना हुआ पहला मैप है। इसी पीडीएफ के साथ अटैच कर दे रहा हूं इस मैप को, जो आपके लिए मैंने बनाया है अभी। देखो ये रहा, आपको अच्छा लगेगा बेटे, मेरे प्यारे बालकों, मेरे प्यारे छोटे छोटे से पुग्गू मुग्गू से बच्चों, ये आपको बढ़िया लगेगा मैप। बढ़िया मैप है कि नहीं है ये बताओ। सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा, लगता क्या करूं? मम्मी पापा का चेहरा देख लिया करो एक बार, और जब पढ़ने में मन न लगे तो कई बार मम्मी पापा का चेहरा देखा करो। पुग्गू मुग्गू होता है बेटा सौरभ, छोटे मोटे से बालक होते हैं जो बहुत प्यारे प्यारे से, राम जी की गुड़िया जैसे। जैसे देखिए ना बारिश के मौसम में राम जी की गुड़िया निकल आती है। ये पीवाई की क्वेश्चन है बेटा।
गूगल से चोरी नहीं, कि वो दे नहीं रहा था गूगल आसानी से, फिर मैंने कन्वर्ट किया है, तुम्हारे सामने मेहनत करी है, तब जाके गूगल ने दिया। गूगल मना कर दिया था, ये कह रहा था इन नालायक बच्चों के लिए तुम इतनी मेहनत मत करो गुरुजी, ये बहुत नालायक बालक हैं। फिर भी मैंने कहा, मैंने कोई बात नहीं, ये बालक है, नादान है, अभी इनकी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा इन बालकों के। फिर देख लो, तो मैंने तुम्हारे लिए चोरी कर ली वहां से। ठीक है, अब आराम से देखते रहना घर पे बैठे बैठे इस मैप को। अंश सब गाल पे ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, कल तो तू कुछ और बदतमीजी कर रहा था क्लास में, आज तू फिर स्पीड स्पीड चिल्लाने लगा। आराम से, नहीं तो पता चला कि तू रेल की रफ्तार की हवा में उड़ गया और निकल जाएगा कहीं से। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मैप देख लो ना दोबारा, मैप देखने में क्या जा रहा है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मैप देख लो, मैप देखने में कुछ जा रहा है क्या? देख लो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती। त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर की नहीं लगती। ये उत्तर हो गया इसका। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन सरल है, हाँ। अगला देख लो, भारत के किस देश की सीमाएं तीन, नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? इसको जो बताएगा उसका नाम मैं 10 बार लूंगा, 10 बार नाम लूंगा। इसका आंसर जो बताएगा उसका नाम 10 बार लूंगा। तो बेटा मैप देख के छोटा बच्चा बता देगा, छोटे बच्चे को मैप देखना नहीं आएगा। तुम्हारी शिकायत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से करूंगा मैं वृंदावन जाके, नालायक बच्चे हो तुम। सिक्किम, अरुणसर, 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 अरुणसर और अरुणसर। मैंने ही बताया है 10 बार, तो मैं अपना ही नाम ले दे रहा हूं 10 बार। जो वादा किया था निभा दिया है आपसे। तो बेटा अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? अरे मैंने अपना नाम ले दिया, तुम अपना अपना नाम ले लो। कोई तुम कोई वो राधा रानी हो जो तुम्हारा नाम लूंगा मैं? भजन थोड़ी ना करने। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बताओ। खलीकुज्जमा, खलीकुज्जमा कभी कभी रिप्लाई करता है बेटा। कहां हाथ तेरे, कहां बिजी हैं दोनों? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। भारतीय राज्यों का युग्म पूछ रहा है तो भूटान तो देश है, राज्य नहीं है, गलत। सिक्किम और बिहार, असम और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगती, दो गलत हो गए। सिक्किम और बिहार, असम और बिहार। बताओ। सिक्किम और बिहार, बिहार के साथ सीमा बना रहा है, बना रहा है। असम के साथ नहीं बना रहा। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम और बिहार, बी ऑप्शन सही है। अगला देख लो, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश के कब्जे में था। पहले का मतलब यह है, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश के कब्जे में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। नहीं बेटा, यह स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला गलत है, तो पहला गलत होते ये दोनों गलत हो गए। अब नर कोई बचा कौन सा? बी वाला सही है।
असम के साथ सीमा कहां बना रहा है बेटा? नेपाल। नेपाल असम के साथ सीमा कहां बना रहा है? असम यहां है, नेपाल यहां रह गया। हरि यादव, असम के साथ सीमा कहां बनाता है नेपाल? बताना कहां बना रहा है, देखना ध्यान से देखना। पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। बताओ। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच में पांडिचेरी राज्य फैला हुआ है। पांडिचेरी राज्य, पांडिचेरी राज्य तीन राज्यों के बीच है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। अगला देखो, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है? सात बहनों को कहते हैं, आज सवेरे मैंने करंट अफेयर के भाग में आपको बताया है, ये जो प्रदेश है ना, ये सात बहनों का राज्य कहलाता है। सात बहनों की संख्या वाले राज्य हैं ये वाले जो प्रदेश हैं, सात, सारे के सारे इंडिया के। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। मेघालय है। ये है सात प्रदेश। सिक्किम इसका भाई है। खलीकुत जमा तो हमारी क्लास में आता भी नहीं है। सर पांडिचेरी तमिलनाडु में है, बट दो में लगता है। हरि यादव, हर एक पे डाउट करना सही आदत नहीं है बेटा। पेपर में जाएगा तो तू खुले माइंड से नहीं बैठ पाएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? समझ रहा है बेटा हरि यादव? इसलिए बेटा पढ़ ले, सच में बहुत दिक्कत हो जाएगी, समय आने वाला डाउट में क्रिएट कर देगा तेरा, हर एक प्रश्न पर डाउट रहता है तुझे। बेटा करंट अफेयर का क्लास कुमार एडुटेनमेंट नाम का यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे चलता है सुबह 6 बजे। बात समझ रहे हैं? सुबह 6 बजे चलता है करंट अफेयर का क्लास। कल सवेरे 6 बजे चलेगा। अभी असम कुल मिलाकर 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वही सातों के बीच में 6 के साथ है। कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। बिना करंट अफेयर के पास नहीं हो पाएगा पेपर, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है बेटा, पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। एनसीआर में हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? खुर्जा, करनाल, अंबाला, रोहतक। केवल दो हैं, करनाल और रोहतक। करनाल और रोहतक। बेटा केवल एनसीआर रीजन नहीं पढ़ाया आपको, कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना होगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा समुद्री तट कहां का है? गुजरात। और सबसे छोटा कहां का है? गोवा। कर्करेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है?
गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बताओ। कौन सा सही है इसका? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए 1, 2 और 4 सही है। तो बेटा ये था आपका पहली यूनिट का टेस्ट। मंडे को मिलेंगे नई यूनिट के साथ, और आज का सेशन यहीं समाप्त हो रहा है। कल सवेरे 6 बजे, अभी आपके पास खूब सारा समय दे दिया है मैंने, अभी आप इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। इस समय जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर इतने बच्चे भी लाइक जाके कर देंगे तो 250 से ज्यादा लाइक अभी के अभी हो जाएंगे। मैं बस ये देखने के लिए बैठा हूं वहां पे कि कितने बच्चे जाके अभी के अभी वीडियो को लाइक करते हैं। अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ये पता लग जाएगा कि कुमार एडुटेनमेंट चैनल पर जाके, यूट्यूब चैनल पर जाके कितने बच्चे अभी लाइक कर देंगे, कितने बच्चों को पढ़ाई से प्रेम है, कितने बच्चों को। वो मैं करवाऊंगा बेटा, 6 महीने 3 महीने का करवाऊंगा, अभी ये पता लग जाएगा थोड़ी देर के बाद। क्या यार हरी यादव पागल वागल हो गया है, क्या चक्कर है? मैं बार बार कह रहा हूं कि देख क्यों डाउट कर रहा है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती तो 1, 2 और 4 विकल्प सही है। बेटा अगर इसी तरह से तेरे डाउट पे डाउट बढ़ते रहे तो विश्वास करना तू पेपर में नहीं, अपने काल के गाल में बैठा होगा हरी यादव, बात समझ लेना। हाँ बेटा फोटो मेरा ही है वो, और किसका होगा, तुम्हारा। तो बेटा मत करो ये, हर एक बात में अब कह रहे हो कि बी वाला सही है। पागल वागल हो गए हो, क्या चक्कर है? 1, 2, 3, 4 उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा कब गुजरती है? डेली करंट अफेयर करना ज्यादा सही है। चलो अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।